चाव चाव में लड्डू गोपाल ले आते हैं और समय पर फिर स्नान कराना, पोशाक धारण कराना, भोग लगाना वो सब नहीं कर पाते। लोगों से तरह तरह की बातें सुनते हैं कि ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो ये हो जाएगा। तो मन में घबराहट होनी शुरू हो जाती है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, एक बार एक छात्रा थी जो अपनी सखियों के साथ वृंदावन गई। वृंदावन में बाके बिहारी जी, राधा रमन, राधा वल्लभ, मोहनदास जी सबके दर्शन करती है। मीराबाई टेम्पल, जहाँ भी सारी सखियों को पता लगता है कि यहाँ पर मंदिर है, सब जगह जाती है। बरसाना जाती है, राधा रानी से मिलती है और कुंज की गलियों से होते हुए वापस वृंदावन आती है। तो क्या देखती है, कुंज की गलियों में जगह जगह बड़े सुंदर लड्डू गोपाल रखे हुए हैं और वृंदावन में बहुत सारी लड़कियां अपने हाथों में लड्डू गोपाल को लेकर जा रही हैं। तो क्या भाव उत्पन्न होता है, इस छात्रा का भी भाव होता है कि मैं भी एक लड्डू गोपाल ले लूं, मैं भी इनसे बातें किया करूंगी। ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस इतना ही जानती थी कि मैं भी एक लड्डू गोपाल ले लूं और मैं भी इनसे बातें किया करूंगी। तो एक लड्डू गोपाल को खरीद लेती है और फिर घर आ जाती है। घर आते ही अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, माँ देखो कौन आया है हमारे घर। लड्डू गोपाल आए हैं, कन्हैया आए हैं, कान्हा जी आए हैं, माँ देखो। तो ऐसे ही लड़की अपने लड्डू गोपाल का ख्याल रखती है। सबसे इम्पोर्टेंट काम छात्रा के लिए सिर्फ बातें करने का था। लड़की अपने लड्डू गोपाल से स्कूल जाती तब बात करती, स्कूल से आती तब बात करती, जो भी बात होती थी सारी अपने लड्डू गोपाल से करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कहीं से पता लगता, लोगों ने बताया कि इसको पोशाक भी अच्छी अच्छी धारण करानी चाहिए, स्नान कराना चाहिए, भोग भी लगाते हैं। तो जैसे जैसे पता लगता लड़की वैसे वैसे सारे कार्य करना शुरू कर देती है। अब धीरे धीरे लड़की बड़ी हो जाती है, बड़ी होती है, अच्छी नौकरी भी लग जाती है। अब लड़की सुबह जल्दी नौकरी पर जाती है और शाम को लेट आती है, लेकिन फिर भी सारा दिन में उसने क्या किया, अपने लड्डू गोपाल को सारा बताती है और अपनी माँ को बोलती है, माँ मुझे समय नहीं लगता, तो तुम लड्डू गोपाल को स्नान अच्छे से पोशाक पहना दिया करो और अच्छे से भोग लगा दिया करो। तो माँ ने कहा, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर। अब माँ के जीवन में बड़ी व्यस्तता थी, घर के बहुत सारे कार्य होते थे। माँ सारा घर का कार्य करती और लड्डू गोपाल को जब भी भोग घर का बनाती तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को लगाती थी। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन लड़की की छुट्टी थी, तो लड़की क्या देखती है, लड्डू गोपाल के चेहरे पर भोग लगा हुआ है और चेहरा भी धुंधला धुंधला पड़ गया है, सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। और कई दिन से लड्डू गोपाल ने पोशाक भी यही पहन रखी है। तो लड़की अपनी माँ को कहती है, माँ कितने दिन हो गए हैं, लड्डू गोपाल की पोशाक नहीं बदली आपने। तो माँ ने कहा, अरे बेटी, जैसे ही भोजन बनाती हूँ भोग लगा देती हूँ, कितने सारे काम होते हैं, घर के काम भी पूरे नहीं होते हैं, अब शरीर में वो शक्ति नहीं है और ये अलग से काम हो गया है, बेटा मुझसे नहीं होता है। हाँ, मैं भोग लगा देती हूँ, स्नान कराने का, पोशाक धारण कराने का काम मुझसे नहीं होता है। और बेटी सच बताऊँ तुझे, तू इस लड्डू गोपाल को विसर्जित करा या किसी मंदिर में रखा, ये तो ईश्वर है, इनको हम क्या भोग लगाएंगे, ये हमें खुद भोग देते हैं और ये तो ईश्वर है, इनको हम क्या पोशाक धारण कराएंगे। तो ऐसी ऐसी अपनी माँ की बातें सुनकर कि माँ के मन में लड्डू गोपाल के लिए कोई जगह ही नहीं है, माँ सेवा करना ही नहीं चाहती, लड़की का मन टूट जाता है। लड़की बड़ी परेशान होती है कि माँ के ऐसे विचार हैं, लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती। तो ऐसे घर में लड्डू गोपाल को रहना भी नहीं चाहिए जहाँ लड्डू गोपाल के लिए ऐसे विचार हैं।
तो लड़की बड़ी परेशान होती है और उदास और परेशान मन से अपने लड्डू गोपाल को उठाकर चल देती है। लड़की के गांव में एक नदी थी। नदी के पास जाती है और बड़ी परेशान होकर कहती है कि लड्डू, तू जहाँ भी जाना अपना ख्याल रखना। मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती तू ऐसे घर में रहे जहाँ तेरी कोई इज्जत ही ना हो, तुमसे प्रेम ही ना हो। मैं नहीं चाहती। और कांपते कांपते हाथों से अपने लड्डू गोपाल को निहार रही थी और फिर अचानक से राधा रानी को याद करती है और कहती है, हे राधा रानी, तू तो समस्त संसार की जग जननी है, तू ही सर्वेश्वरी है। मेरे लड्डू का ख्याल रखना, मेरा लड्डू जहाँ भी रहे इसका ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती मेरा लड्डू गोपाल कभी दुखी हो। हे राधे, मेरे लड्डू का ख्याल रखना। इतना बोलकर लड़की अपने कांपते कांपते हाथों से लड्डू गोपाल को नदी में विसर्जित करने वाली थी। इतने में पीछे से कंधे पर एक हाथ आया। लड़की ने मुड़कर देखा। एक 12-13 साल की लड़की जो कहती है, अरे दीदी, कितना प्यारा लड्डू है, इसे नदी में क्यों डाल रही हो? मुझे दे दो, मैं इसकी सेवा अच्छे से करूँगी, मैं स्नान भी कराऊंगी, भोग भी लगाऊंगी, सारा कार्य करूंगी, मुझे दे दो दीदी। तो लड़की के मन में विचार आया कि विसर्जित करने से अच्छा है मैं लड्डू गोपाल इस लड़की को दे देती हूँ। कितने प्रसन्नचित्त से मांग रही है, कितनी खुश है। और लड़की को कहती है कि सुन, मेरे लड्डू का ख्याल रखना, परेशान मत करना, तू चाहती है लेना? तो लड़की ने कहा, हाँ दीदी, मैं बहुत ख्याल रखूँगी, मैं सच बोलती हूँ, मैं बड़े प्यार से रखूँगी, सारा दिन बातें भी करूँगी, तुम मुझे दे दो ये लड्डू गोपाल। कितने प्यारे लड्डू गोपाल हैं, नदी में क्यों प्रवाहित करना इनको, मुझे दे दो। तो लड़की ने सोचा ठीक है और उनको दे दिया और लड्डू को कहा कि लड्डू अपना ख्याल रखना। और लड़की को भी कहा कि सुन, मेरे लड्डू गोपाल का ख्याल रखना, परेशान मत करना। लड़की ने कहा, हाँ दी, मैं बहुत ख्याल रखूँगी। तो लड़की वहाँ से अपने घर आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा उदास और परेशान मन से एक ही बात सोचती रहती है। वह लड़की थी तो बालक, मैंने दे तो दिया लड्डू को, कभी वो उसके साथ खेलती रहे और भोग ना लगाए, कभी स्नान ही ना कराए, कभी उसका ख्याल ही ना रखे, कभी वो उसको खिलौना समझकर उसके साथ खेलती रहे और मेरा लड्डू गोपाल कभी परेशान ना हो जाए। ऐसे ही भाव विभोर होती रही। आँखों में पानी आ गया और रात हो जाती है। तो लड़की सोचते सोचते सो जाती है कि जाने मेरे लड्डू का क्या हाल होगा, किस हाल में होगा, कैसे होगा। और जैसे ही आँख लगती है तो लड़की को एक सपना आता है। सपन में वही 12-13 साल की लड़की जो लड्डू गोपाल को लिए हुए थी। और देखते ही देखते वह लड़की राधा रानी में बदल जाती है। तो राधा रानी कहती है, अरे बेटा, तू क्यों परेशान होती है, तेरा लड्डू मेरे पास है। और मैं तुझे एक बात बताऊं, जितना खुश तेरा लड्डू मेरे पास रहेगा उतना संसार में कहीं भी नहीं रहेगा। बहुत प्रेम करती हूँ मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल से, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा लड्डू बिल्कुल ठीक है। मैं समय से भोग लगाती हूँ, स्नान पोशाक धारण कराना सारा कार्य समय से करती हूँ। अब क्यों चिंता करती है, तूने ही तो बोला था हे राधा, मेरे लड्डू का ख्याल रखना। तो मैं आई और तुम्हारे लड्डू गोपाल को लेकर गई, मैं ख्याल भी रखती हूँ। तो अब क्यों परेशान है तू? अब तू परेशान मत रह, मैं तुझे परेशान नहीं देखना चाहती। तो यह सौपन आते ही लड़की की आंखें खुल जाती है कि राधा रानी स्वयं मेरे लड्डू गोपाल को लेकर गई है। दोस्तों, इस लड़की का रिश्ता था प्रेम का, जो कि लड्डू गोपाल से डेली बातें करती थी। बिल्कुल मन का रिश्ता था, विश्वास मजबूत था। लड्डू गोपाल हमसे कुछ नहीं चाहते,
श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इंद्रियाहीन हूँ, किसी के दुख देने से सुख देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है किसी भी व्यक्ति के, मेरे भक्त के भरोसे से, विश्वास से, प्रेम से। जो मुझे एक बार प्रेम से बुलाता है, जो मुझे भोग लगाता है, मैं उसे कभी भी भूखा नहीं सोने देता। जो मुझे पोशाक धारण कराता है, उसके लिए नई नई पोशाकें मैं खुद देता हूँ। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों, लड़की का विश्वास मजबूत था। लड़की लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, जो कि उसकी बातों से झलकता था। उसकी बातों में ही प्रेम था। और लड्डू गोपाल राधा रानी भी इस लड़की से बहुत प्रेम करते थे। तो दोस्तों, यदि आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल के साथ जो संबंध है वो प्रेम का बनाइए, ना कि स्नान करा दिया, पोशाक पहना दी, नहीं। अगर आपका विश्वास मजबूत है, आप प्रेम करते हैं, तो उनसे बातें भी कीजिए। उससे आपको एहसास होगा कि आपके लड्डू आपके साथ हैं, आपके पास हैं। ईश्वर सिर्फ आपका प्रेम चाहते हैं। उनको किसी भोग की, वस्त्र की, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जो कुछ हम उनको देते हैं, उसके बदले में कई गुना ज़्यादा वो हमें वापस देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे राधे।